का मामला बहुत ही गंभीर है। आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जनपद चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज गौड़ा में एक मुस्लिम अध्यापक जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वहां पर अध्यापक बना हुआ है, उसके द्वारा हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ जो अनैतिक कार्य किया गया, छेड़छाड़ की गई, वो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और यह एकमात्र ऐसा मामला नहीं है, इसके अलावा अन्य भी बहुत से मामले हैं, कुछ उजागर नहीं हो पा रहे हैं। और हमने हर बार प्रशासन को ये चेताने की कोशिश की है कि हमारे मूल निवासियों के साथ जिस प्रकार से ये बाहरी, चाहे किसी भी समुदाय से हो, और खासकर मुस्लिम समुदाय, ये हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज डीएम साहब से मिलने का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन वो यहाँ पर मिले नहीं, तो एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने स्पष्ट मांग की है कि जो भी मुस्लिम हैं या किसी भी अन्य धर्म से हैं, जो भी यहाँ पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या जिस भी आधार पर यहाँ पर रह रहे हैं, इन सब की पहले जांच हो, इनके प्रमाण पत्रों की जांच हो, और जो प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र चाहे किसी भी अधिकारी ने बनाए हैं, किसी भी कर्मचारी ने बनाए हैं, इन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और यही मामला नहीं है, साथ ही आप देख रहे होंगे कि चमोली में नदी किनारे पुलिस थाना जो चमोली का है, उसके अपोजिट में आप देखेंगे 7-8 मंजिला भवन, नदी से एकदम बिल्कुल पास में। इतना बड़ा भवन कैसे बन गया? वो भी एक मुस्लिम का है, और वहां पर उसने सारे मुसलमानों को रखा हुआ है। ये लोग आए कहां से हैं? क्या चमोली पुलिस ने इनका सत्यापन किया है? क्या प्रशासन ने सत्यापन किया है इन लोगों का? तो ये आ कहां से रहे हैं? क्या ये यहाँ पर जानबूझकर बसाए गए हैं? इसकी जांच प्रशासन को करनी चाहिए। और साथ ही जब आप देखेंगे गोपेश्वर का मुख्य मार्ग जो है, उसका जो मेन पॉइंट हमारा पटियालधार तोक आता है, वहां पर भी सारे मुसलमानों ने बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया हुआ है, बाहरी व्यक्तियों ने किया है। तो ये भवन कैसे बन गए? वहां पर सारी एससी की जमीनें हैं। ये एससी की जमीनों की खरीद फरोख्त ये लोग कैसे कर पा रहे हैं? और कर पा रहे हैं तो उसके बाद इतने बड़े भवन कैसे बना रहे हैं? अनुमति कौन दे रहा है इन्हें? क्या ये मानकों के अनुसार हो रहा है? तो इस पर हमने आज ज्ञापन दिया है और स्पष्ट रूप से अपना रोष व्यक्त किया है कि इन पर अति शीघ्र अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूरन बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और वो आंदोलन किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो ये शासन प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि अगर इस प्रकार से इन अनैतिक लोगों को यहाँ से भगाया नहीं गया तो फिर इसकी जिम्मेदारी इनको स्वयं लेनी पड़ेगी। नहीं होगी तो हम तो फिर अपने स्तर से बड़ा मामला करेंगे। दूसरा, मुसलमानों ने सारे आपका गोपेश्वर जैसी मार्ग आ रहा है, पटियालधार में बड़ी बड़े भवन एससी की जमीनों पर बना रखे हैं। कैसे ये जमीनों की खरीद फरोख्त हो गई है? इस मामले को कौन देखेगा? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? नगर पालिका क्या देख रही है? 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बन जा रही है। हमारा लोकल आदमी बनाता है तो परमिशन मांगते हैं या तोड़ दी जाती है। और इसी यूनिस अंसारी के रिश्तेदार का या जो भी है, ठीक पुलिस लाइन के अपोजिट चमोली में 7 मंजिला भवन है, नदी से भी लगभग 10-20 मीटर होगा। इसकी अनुमति किसने दे दी उसे? ये कैसे ये काम कर चुका है? तो ये सारी जांचें हम आपसे ये ज्ञापन दे रहे हैं। कैसे डीएम साहब को देना था, मेरे ख्याल में कहीं चले गए हैं, तो डीएम आपके माध्यम से डीएम साहब को, और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी है महोदय। ये बहुत आवश्यक है, और नहीं होती है तो फिर हम अपने स्तर से अन्य काम करेंगे। हमारे दल की। और सर, जो इस मूल निवास का आता है, ओबीसी भी कैसे बन गया? बाहरी व्यक्ति है, इस प्रदेश का मूल निवासी नहीं है। बाहरी व्यक्ति को हमारे प्रदेश में कैसे ओबीसी प्रमाण पत्र दे दिए, जबकि वो यहाँ आके जनरल माने जाएंगे, सामान्य में आते हैं। चाहे एससी भी बाहर से आता है तो सामान्य में आते हैं, लेकिन ओबीसी प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। कौन हमारे अधिकारी है जो पैसा खा के ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं? तो इस पर कठोर कार्रवाई आपसे हम चाहते हैं। ये जांच आप करवाइए, और अतिशीघ्र इन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी है, चाहे वो कहीं के भी हैं। और संबंधित पॉस्को का मामला तो बहुत गंभीर है, सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने इतने दिन तक ये मामला दबा के क्यों रखा? पुलिस पर, ये जो विद्यालय प्रशासन है वो भी इसमें दोषी है। तो हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसे कांड इसीलिए तो हो रहे हैं। इस प्रकार के लोग आ जा रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, और हम इन मामलों को अगर बार बार नहीं उछालेंगे या इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, सजा का प्रावधान जरूर करना है। अगर सजा नहीं हुई अधिकारियों को तो फिर हम इसमें आगे बड़ा काम करेंगे। ये बिल्कुल आपने गंभीरता से लेना है हमारे।